अपनी बेटी उनको दिया। तो भैया मुझे डराने का कोशिश मत करना। पहले मुझे शंकर झा जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मधुबनी, पहले उन्होंने कई तरीकों से मुझे डराया। क्या कहा? माफी कहते हैं कि माझी जी से आप माफी मांग लीजिए। मुझे क्यों हटाया सुन लीजिए। पहले शंकर झा जी ने दबाव बनवाया मेरे ऊपर कि मैं माझी जी से माफी मांग लूं। जब मैंने कह दिया कि यह जो सर उठा है अब कट के ही झुकेगा, तो कहते हैं कि पार्टी से निकाल देंगे। हमने सवाल पूछ लिया एक बार, भैया अधिकार है क्या आपको पार्टी से निकालने का? आप अधिकृत व्यक्ति हैं। आओ न ताओ देखे, कालिदास की तरह जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काटने चल दी। क्या किया? पहले 2 लाइन का एक चिट्ठी लिख दिया, आनंद फानंद तानंद गजेंद्र झा को निकाल दी। कहाँ से निकाल दिए? भारतीय जनता पार्टी से निकाल दी। उनको नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी से निकाल देना ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। मधुबनी में, मेरे मिथिला में लोगों के दिल से भी गजेंद्र झा को निकाल दोगे क्या? है हिम्मत? है हिम्मत? नहीं। सुनिए, इस मधुबनी में ये पहला जिला है जहां चपरासी कलेक्टर को, डीएम को सस्पेंड करता है। यही ना काम किए शंकर झा। मैं आज से नहीं, कई वर्षों से प्रदेश का पदाधिकारी हूँ, रहा हूँ। आप लोग भी जानते होंगे गजेंद्र झा की राजनीति प्रदेश से शुरू हुई है। मधुबनी में तो गजेंद्र झा जहां का पैदा हुआ उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए आया था। इसलिए मैंने मधुबनी में गजेंद्र झा सेवा करने के लिए आया था। 2010 में जब मैंने पहली बार पार्टी से विधानसभा का टिकट मांगा तो उस समय में मैंने बड़े गंभीरता से ये लिख के दिया था। मैंने ये लिख के दिया था कि मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसे महान देशभक्तों के विचारों से ओतप्रोत होके जब मैंने लिख के दिया कि मैं आजीवन कुंवारा रह के पूर्णकालिक की तरह अपने परिवार को त्याग के भारतीय जनता पार्टी और इस देश की सेवा करना चाहता हूं, ये स्पष्ट था। मेरे ईमानदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। लगता है मेरे तपस्या में कोई कमी तो। ऐसा क्या वजह हुआ कि एक दिन में आपने पहले निष्कासित किया और जब पूरे मधुबनी में भूचाल सा आ गया तो आपने क्या किया? फिर आधे घंटे के अंदर एक चिट्ठी निकाल दी। और चिट्ठी क्या निकाला कि 15 दिन में जवाब दीजिए। अभी निकाले नहीं है 15 दिन। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि अभी निकाले नहीं है, 15 दिन में उनसे जवाब मांगे हैं। पहली चिट्ठी उन्होंने मीडिया में डाल दी थी। उन्होंने मीडिया बंधुओं को दबाव भी दिया कि इसको मिटा दीजिए, डिलीट कर दिए, दूसरा चिट्ठी देते हैं। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। भगवान चाहते थे कि ऐसे धोखेबाज व्यक्ति, ऐसे समाज के द्रोही व्यक्ति, ऐसे ब्राह्मण कुलद्रोही, ऐसे जयचंद लोग भी समाज के सामने उजागर हो। इसीलिए वह चिट्ठी मेरे हाथ लगी।
जो पहले उन्होंने लिखा था, और बाद में दूसरी चिट्ठी भी आप लोगों के समक्ष आया। मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। चिट्ठी जो उन्होंने लिखा है आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अनुशासनहीनता के विरोध में मुझे पार्टी से हटाया जा रहा है। शंकर झा जी पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी निष्ठा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा। स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कि अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, जिला में अनुशासन समिति नहीं होता। तो अगर अनुशासन समिति को जवाब देना था तो प्रदेश मुझसे रिजाइन मांगता या प्रदेश मुझे निष्कासित करता, और तब मैं प्रदेश के अनुशासन समिति को जवाब देता। अब एक बात और ले लीजिए गजेंद्र जी, एक बात और ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी यह मांग करता हूं कि अगर आपको ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, अगर आपको हिंदू की आवाज को उठाने वाले को इसी तरह निष्कासित करेंगे, तो नियम और कानून के तहत कायदे से, तरीके से, आधिकारिक तौर पे मुझे प्रदेश से चिट्ठी देके भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। मैं ये वादा भी करता हूँ, जिस घर में इतने दिनों तक रहा हूँ उस घर के ऊपर आँच मैं आपके समक्ष कोई गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर गजेंद्र झा सनातन धर्म को गाली देने वाले का प्रतिकार करता है, बीजेपी के पदाधिकारी है शंकर झा जी, देखिए अगर नियम की बात करें तो शंकर झा जी अधिकृत नहीं है, लेकिन नैतिकता की बात करें, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं धर्म का झंडा लेके चला हूं, तो जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा मैं तो सोचता नहीं जाने का। और ये पार्टी क्या है, राजनीतिक दल, ये पार्टियां, ये संगठन, ये तो आते जाते रहेंगे। मैंने जो झंडा पकड़ लिया है, अब मैं उस झंडा को पूरे देश में बुलंद करना चाहता हूं। आज गजेंद्र झा सिर्फ गजेंद्र झा नहीं रह गया, आज गजेंद्र झा हिंदुओं की आवाज बन गया, आज गजेंद्र झा एक सोच बन गया है, आज गजेंद्र झा एक प्रण बन गया है। गजेंद्र जी, देश और राष्ट्र की रक्षा का प्रण बन गया है। एक सवाल है कि शंकर झा ने कहा है, शंकर झा ने कहा है कि गजेंद्र झा प्रदेश और केंद्र का दलाली करते हैं। जय जनता शंकर झा मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये बताइए, एक बार प्रश्न जोर से ध्यान दीजिए, नहीं सुन पाए। शंकर झा ने कहा है कि गजेंद्र झा पार्टी में केंद्र और प्रदेश की दलाली करते हैं। शंकर झा क्या बोले कि पार्टी में केंद्र और प्रदेश की दलाली करते हैं? अरे बाप रे बाप। पहले शंकर झा ये स्पष्ट करें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में कौन नेता दलाल है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कौन नेता दलाल है, जिसका दलाली गजेंद्र झा करता है, तब मैं बता पाऊंगा मैं दलाली करता हूं कि नहीं करता। क्योंकि अरे कितने बड़े नमक हराम हो यार। अरे शंकर भैया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, कम से कम कुल की मर्यादा को समझो। जिस भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के नेता को आप दलाल कहते हैं? ये शर्म आती है मुझे। और आप लोगों से अब मैं विनती भी करता हूं कि भाजपा वालों से जरूर पूछिए कि भैया तुम्हारा जिला अध्यक्ष तुम्हारे केंद्रीय नेतृत्व को भी और प्रदेश नेतृत्व को भी दलाल कह रहा है, तो क्या उससे इस्तीफा नहीं मांगोगे? पहले गठबंधन में एक पापी को जोड़ के रखे हैं,
देश को गाली सुनाते हैं, समाज को गाली सुनाते हैं, धर्म को गाली सुनाते हैं, और पार्टी में एक ऐसा मूर्ख पाल रखा है जिससे पार्टी के नेताओं को भी गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, एक बार झांक के देखिए बिहार में हो क्या रहा है। आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं देश को आपसे। अब नहीं जगे तो बिहार के लोग जग जाएंगे, तो फिर इस माझी को लाठी से भगाएंगे हिंदुस्तान की सरजमी पे। सुन लीजिए, अगर माझी ने अपने लंबी जुबान को लगाम नहीं दिया, कहते हैं कि 100 बार गाली देंगे, हट 100 तो बहुत होता है। गाली दे के देख, 100 बार गाली दोगे तो एक जीव का ही 100 टुकड़ा करेंगे। और क्या धमकी दिलवाते हैं, गजेंद्र झा को घर से उठा लेंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। सुनो, गजेंद्र झा तो अकेला चलता है, गरीब का बेटा है, खाली हाथ चलता है, लेकिन ये गजेंद्र झा एक फौजी का बेटा है, तुमसे नहीं डरेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो गजेंद्र झा को उठा लो, मैं वादा करता हूँ हिंदुस्तान के एक घर से गजेंद्र झा पैदा होगा। परशुराम के हर कुल से गजेंद्र झा पैदा होगा, और अब गजेंद्र झा पैदा होगा तो हाथ में फरसा लेके ही पैदा होगा। और तुम जैसे सनातन विरोधियों के लिए एक परशुराम का वंशज ही काफी है। तुम जैसे अभिमानियों का, तुम जैसे घमंडियों का, तुम जैसे पाखंडियों का, तुम जैसे चोर का, तुम जैसे लोभी का निस्तो नाबूद कर देने के लिए हिंदुस्तान के धरती पे एक परशुराम ही काफी है। हिंदुस्तान की सरजमी कम पड़ जाएगी भागने के लिए। और आज मैं माझी समाज से भी एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत कश होते हैं माझी समाज, आप लोग मेहनत करके, त्याग करके तब 2 पैसे कमाते हैं, और आपके पैसों से ही यह बड़ा बनता चला जा रहा है, धन कुबेर बनता चला जा रहा है। और फिर क्या कर रहा है, आप जिस हिंदू धर्म में हैं, आप जिस देश में हैं, उसे गाली दे रहा है, माझी समाज को गाली दे रहा है, दलित को गाली दे रहा है। आज मैं कहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ माझी समाज में, आप लोग जगिए, आप लोग जगिए, जगने का काम कीजिए। और माझी समाज से अगर नेता बनाना है तो माझी समाज से एक ऐसा बेटा लाइए जो माझी समाज को गाली नहीं दे, बल्कि पहले तो देखिए, माझी समाज में नया नेता लाना होगा तो ये कुल कलंकी माझी को साइड कीजिए, धक्का मार के हटाइए। बुढ़ा गया है भाई, सठिया गया है, इसको इलाज का व्यवस्था कर दीजिए आप लोग चंदा करके, हम भी चंदा देंगे। अगर माझी जी